मॉम्स कई बार दो उसमें सवार चढ़ती हैं। एक तरफ हम बच्चों को किच किच पिच पिच करके पाल रही हैं, और दूसरी तरफ हम अपना करियर को आगे प्रस्यू करना हो ही चाहते नहीं हैं। पाएगा। आपको अगर इस समय बच्चों को पालने का काम मिला है, अब मैं कह रही हूँ कुछ नहीं, 40 दिन तक उसको कृतज्ञता से करके देख लो। यू जस्ट डू इट विद ग्रैटिट्यूड जस्ट 40 डेज। आप अपने आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करना सीख जाओगे, और यहाँ पर ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप होगी जो आज तक नहीं हुई होंगी। देखो, अगेन आई रिपीट, आपको यूनिवर्स कोई भी काम ऐसे नहीं दे देता। आपको अगर घर का काम मिला है, इन लॉस के काम मिले हैं, अगर आपको नहीं करना, इफ़ यू वांट टू डेलीगेट, मेक अ स्ट्रक्चर। बट उससे पहले देखो, सबसे सिंपल अपने रोल्स पहले लिख लो। रोल्स क्या क्या है तुम्हारे अभी? यू मे बी अ डॉटर इन लॉ, you may be a wife, you may be a mother, you may be a sister-in-law, you may be a daughter, मम्मी पापा भी हो सकते हैं, you may be a यस यस। sister, you may be having friends, तो आप फ्रेंड भी उन लोगों की है ना। पहले मैं सबसे इजी कर देती हूँ सबके लिए, अपना एक पेपर पेन उठाओ, ये हम उस बुक में पहले करवाते थे कि मतलब कि सब अपने ना सारे रोल्स लिख दो। कई बार लोग कहते हैं मैं क्या क्या संभालूं, क्या क्या करूं, तो कोई नहीं, आप घर के अंदर हाउसवाइफ भी हो सकते हो, है ना, लिखो यस हाउसवाइफ हूँ, यस। सोशलाइट हूँ, किटी पार्टीज भी कई बार मैनेज करनी पड़ती हैं, लिख दो कि सोशलाइट भी हूँ, ये भी हूँ। आप मे बी ऑनलाइन ब्लॉगर हो सकते हो, इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, लिखो, जो भी हो लिखो। अब जो जो रोल्स आपने लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल एज अ मदर, अब इन सब के सामने आपको अपना KRA लिखना है। KRA होता है की की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो अभी आपके पास काम है उसका KRA लिखो। KRA में बच्चों के साथ क्या क्या हो सकता है, इसको सुबह उठाना है, तैयार स्कूल करना है, भेजना है, स्कूल भेजना है, पढ़ाना नहलाना है। है, लंच पैक करवाना है, करना या कराना, जो भी आपका काम है ना। करना है तो अब करना लिखो, करवाना है तो करवाना लिखो, बिकॉज बिल्कुल। वो भी तो आप ही करवाओगे ना। वंस यू आर वेरी क्लियर कि ये इस बच्चे के साथ मेरी ये 25 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, दैट्स इट। 25, कोई बात नहीं, अब 25 पर तुम्हारे दिमाग से तो बाहर चला जाएगा ना, हाँ, ये वरना तो तुम पूरा दिन परेशान हो जाओगे कि मैं ये दिमाग भी पे रख कर के। रही हूँ, वो भी कर रही हूँ। लिख लो, राइट। नैपी चेंज करनी है, इसको नहलाना है, इसकी पट्टी साफ करनी है, वगैरह वगैरह, इसको पार्क में घुमाने लेके जाना है, इसको क्रिकेट क्लास में लेके जाना है, कई होता है ना राइट। को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, या भेजना है, कोई और लेके जा रहा है तो भिजवाना है, जो भी करना है। मदर फादर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई? महीने में 2 बार उनके घर जाना है, मिलना है। फादर इन लॉ मदर इन लॉ के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बेशक उनके पास अपना स्टाफ है, सर्विंग स्टाफ है, बट उनके सुबह पैर छूने जाना है। इवन एज स्मॉल एज इट यस कैन बी यस एनीथिंग, यस। कि अगर वो बोलेंगे तो रिश्तेदारों के घर जाना है ना, बिल्कुल। या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, और इजी कर देती हूँ, यू गो टू द पर्सन जिसके साथ आपका वो रोल है, एंड आस्क देम कि प्लीज़ आई वुड लाइक टू नो कि आप मेरे साथ जो जो एक्सपेक्ट करते हो मेरे से काम, मुझे बता दो, मैं ताकि नोट कर लूँ। बिल्कुल। उनके लिए ऑड लगेगा क्योंकि आपने वो सोचेंगे से क्या हो गया, बट आपकी क्लैरिटी के लिए आप हस्बैंड से पूछ सकते हो, व्हाट ऑल वर्क्स डू यू एक्सपेक्ट मी टू फुलफिल, व्हाट ऑल ड्यूटीज डू यू एक्सपेक्ट मी टू यस। फुलफिल, तो बताएंगे वो। आपके पास चाहे 100 काम इकट्ठे हो गए हैं, मैं आपको कह रही हूँ ये बेस्ट चीज़ है जो आप अपने मानसिक शांति और बैलेंसिंग के लिए कर सकते हो, विच इज़ कॉल्ड नोइंग योर ऑल द रूल्स, मैक्सिमम रूल्स, knowing your all the responsibilities and duties and KRA of each role. या। Once you are clear about it, अब इसमें आपको जो चीज़ आप एक्सेप्ट मीन्स आप एग्री करते हो कि ये तो मैं कर लूँगी, ये मैं कर लूँगी, ये मैं कर लूँगी, ये मैं कर लूँगी उन पे आगे टिक मारो। और जो जो काम आपको लगता है कि नहीं ये तो मैं नहीं करूँगी, तो या तो उसको डेलीगेट करवाओ, डेलीगेट करो। या उस बंदे से बात कर लो डायरेक्टली कि भैया आपने मुझे, आपकी एक्सपेक्टेशन है मुझसे कि मैं करूँगी पर मैं नहीं करना चाहती हूँ, तो यू टेल मी राइट। व्हाट टू डू नाउ, कि भाई इसको कैसे हम डेलीगेट कर सकते हैं, कोई और कर लेगा काम। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरे जब मैं पैसा कमाती थी ना, तो बैंक में जमा कराना पड़ता था, क्योंकि मैं कैश में ज़्यादा कमाती थी उस ज़माने में, आज से 25 साल राइट। पहले। अब ऑनलाइन काफ़ी आ गया, तब नहीं था हाँ इतना, कैश ही राइट। होता था। तो मेरे को ना सबसे मुश्किल काम क्या लगता था, कैश की गड्डियाँ बनाना और बैंक जाना। और बैंक जाना। ये मेरे को सबसे इरिटेटिंग काम, मेरे को कमाने में इजी था ये बैंकिंग हमें बड़े खुंदक देते थे मुझको। तो आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं ये कर लूँगी, ये कर लूँगी, ये कर लूँगी, मेरे को मेरे से मार्केटिंग करा लो, मुझसे PR करवा लो, मेरे से सेल्स करवा लो, मेरे से ऑपरेशंस करवा लो, पर ये पैसे गिनना, काउंट करना, गड्डी बनाना और बैंक का काम, ये मेरे लिए बड़ा वो था तो मेरा ही KRA एज अ बिजनेस राइट। ओनर। बट देन आई वॉज वेरी क्लियर मैं नहीं कर सकती, तो मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, मैंने कहा भाई मुझे आपका सपोर्ट चाहिए कि ये वाला काम है तो मेरा, पर क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? तो फिर जो भी हमने अपना सिस्टम बनाया, क्योंकि कई बार जो काम आप करना नहीं चाहते हो ना, वही आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा होता है। अगर आप उस काम के ऊपर कुछ वहाँ पर कुछ सिस्टम बना दोगे ना, तो आपकी बहुत राइट। चंक ऑफ एनर्जी सेव हो जाती है। जैसे किचन का काम,
यस, मुझे अभी किचन का आपसे काम, बात करते करते मेरे दिमाग में किचन का ही आ रहा था कि मैं ऐसा कौन सा काम है जो थोड़ा मतलब सा किचन का delegate- काम मैं कर तो लूंगी, पर हाँ। वो जब जो सुबह सब्जियां बनानी पड़ती हैं ना, तो Right. मतलब उस जैसे मेरी जेठानी है, मेरी दरानी है, मेरी फॉर एग्जांपल मेरी दरानी है, उसका तो जॉय है, उसका तो ब्लिस है किचन का काम करना। वो तो हाँ। दिन में 3 सब्जियां बना देगी सुबह सुबह में खड़े खड़े। और मेरी एक और फ्रेंड है, वो तो सोशलाइट है, वो उसके घर कभी भी जाओ कहती है हाँ जी मैंने मटन चिकन बनाया, मैंने बिरयानी बनाई है, मैंने लेमन चिकन बनाया। मैं कहा तो अभी तो ऑफिस से आई है, अभी तूने बना भी दिया। कहती खाना बनाने में कौन सा टाइम लगता है खाना तो यूं बन जाता है। राइट। क्योंकि उसका जॉय है, उसका ब्लिस है। यस। अगर आपका ब्लिस है तो फाइन, अगर ब्लिस नहीं है तो हैव सम स्ट्रक्चर देयर। अदरवाइज वो इतनी एनर्जी आपकी चूस लेगा वो काम ना, कि जो आप बाकियों के बचोगे ही नहीं आप। तो वो कैसे करना है, आई रियलाइज्ड इट कि भाई फैमिली तो मेरी है, खाने पीने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। जब मेरा पार्लर चल रहा था, देन फर्स्ट टाइम आज से 25 साल पहले फुल टाइम मेड का कोई फैशन नहीं था, था ही नहीं, होती ही नहीं होती नहीं थी, थी। 25 साल पहले नहीं होती थी। बट आई वॉज द फर्स्ट वन इन माई होल फैमिली एंड होल कॉलोनी टू हैव अ फुल टाइम मेड, कि भैया मुझे किचन में हेल्प चाहिए, तभी मैं अपने पार्लर के अंदर इंसाफ कर पाऊंगी, अपना बेस्ट दे पाऊंगी, Right. मेरे बच्चों को भी संभालना है। तो आई हायर्ड हर, शी वॉज वेरी एक्सपेंसिव बट आई हायर्ड हर एंड आई टोल्ड हर व्हाट टू डू एट व्हाट टाइम, खाना ऐसे बनाना ऐसे करना है, मैं आपको बताऊंगी पर अब बनाओगे आप। एंड शी वॉज वेरी हेल्पफुल। एंड बच्चों को भी कब पार्क में घुमाने लेके जाना है, छोटे थे बच्चे मेरे ना, बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर कि यू नो कि मैं बिजी हूँ शाम में, तो बच्चों को पार्क जाना तो ज़रूरी है, खेलना ज़रूरी है। Yes. तो वंस माई सिस्टम्स वर, पर मैं हैंडल करती थी उस मेड को डायरेक्टली कि मैं बताऊंगी तुम्हें क्या करना है। इफ द थिंग्स आर बीइंग डन प्रॉपरली, आई वॉज रियली हैविंग इनफ टाइम टू ग्रो इन माई करियर। पर हमारे पास आजकल प्रॉब्लम क्या है, घर में नौकर हैं, मेड हैं, पर काम कराना ही नहीं आता उनसे। वरना अगर एक मेड आपके पास है और आपको काम कराना आता है, इनफ है। आप 4 लोगों की फैमिली इनफ होती है एक मेड, पर काम कराना कैसे पता चलेगा, पहले पीछे वाले काम ठीक करके आओ यार। Yeah. देन यू बिकम अ प्रो एट इट कि कैसे करवाना है इससे काम। बिल्कुल। तो वो ये जो हम बातें करें मेरी लाइफ से है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज है, मेरे एक्सपीरियंस है, बट ग्रैटिट्यूड हैज़ बिन देयर। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई फर्स्ट मेड, ब्यूटी था उसका नाम, तो वेरी ग्रेटफुल टू हर। उसकी वजह से मेरे दोनों बच्चे ठीक ठाक पल गए, चाहे वो 2-3 साल ही रही थी, एंड खाना भी ठीक बना लेती थी। आई हैड इनफ टाइम एंड एनर्जी टू पुट इन टू माई करियर। सो बी थैंकफुल फॉर द सपोर्टिंग स्टाफ जो आपके लिए काम करता है, उनके लिए भी। क्या लोग मैनिफेस्टेशन के नाम पे अपने फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड कर लेते हैं कि हम मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हैं पर जो हमारे फेलियर्स हो रहे हैं हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेते हैं? नहीं नहीं, सक्सेस भी आपकी होती है, फेलियर भी आपका ही होता है आप लो चाहे ना लो। फेलियर किसे कहते हैं, देखिए जब चीज़ वैसे ना हो जैसा कि आप चाहते हो कि वो हो, है ना, Yes. वांटेड रिजल्ट नहीं आए, तो अनवांटेड हुआ तो भी आप ही हो मैग्नेट, और वांटेड हुए तो भी आप ही हो मैग्नेट। बट हम ज़्यादा अनवांटेड को अपना मानते नहीं हैं। हाँ, आप किसी और को ब्लेम करने की Blame, कोशिश कर रहे हो, yes, वो in ब्लेम short. गेम, वो शेम गेम, वो Shame क्रेडिट game गेम। कि मैं ये नहीं कर पाई क्योंकि उसका रीज़न था कि फैमिली सपोर्ट नहीं था। हाँ, फैमिली, बच्चे, बच्चे हो गए, इकोनॉमी Economy. कई लोग तो गवर्नमेंट को दे देते हैं हाँ. ब्लेम, और कोई मोदी को दे देंगे। हस्बैंड सपोर्टिव नहीं थे, हस्बैंड ने इस टाइम पे ऐसे हेल्प नहीं करी। हाँ। तो वो जो शेम गेम आ जाती है या ब्लेम गेम आ जाती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद नहीं लेते हैं। ऐसी तभी मैं बोल रही हूँ, जो भी हम ये आप जो बात बोल रहे हो ना, Yes. ये एक तरह का ना बहुत बड़ा चक्कर व्यू है, और लोग इसमें गोल गोल घूमी जा रहे हैं, और आप जो बात बोलोगे वही आपकी जो ऑडियंस है, वही 4 औरतें बैठ के गोल गोल गोल, हाँ ये नहीं है वो नहीं है, एंड यू आर टॉकिंग नेगेटिव अबाउट वट एवर यू हैव। मैं कहती हूँ जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसको लगता है कि मेरे को अपने जीवन की जिम्मेवारी लेनी है, अपने करियर की जिम्मेवारी लेनी है, आपको एक बार 33 दिन के लिए इस प्रैक्टिस को गो थ्रू होना ही पड़ेगा। इट्स लाइक कोर्स। लाइक अगर आप कल को अगर आप कुकिंग या आप डांस की क्लासेस खोलने वाले हो, तो आपको डांस कोर्स तो करना ही पड़ेगा। सीखना पड़ेगा। आपको कोई भी चीज़ होती है, आप खुद प्रो हो तभी तो आगे कर पाओगे ना। तो आप प्रो कैसे बनते हो? बाय लर्निंग, बाय डूइंग अ प्रॉपर कोर्स, है ना, जो भी आप करते हो। मेकअप आर्टिस्ट का अगर आप फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हो तो आपको पहले सीखना तो पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड, अगर आप बिजनेस भी करने वाले हो, करियर भी करना, इट्स अ काइंड ऑफ करियर कोर्स। मैं कह रही हूँ करियर वाले करियर की तरह करें। इसमें चाहे आपको स्टाफ संभालना है, कल को क्लाइंट संभालना है, अपनी टीम संभालनी है, सप्लायर संभालने हैं, एवरीथिंग इज ह्यूमन रिलेशनशिप। ह्यूमन रिलेशनशिप तो कैसे डील करोगे? यू हैव टू गो। मतलब मैं मानती हूँ, आई हैव बिन ब्लेस्ड कि मेरी ज़िंदगी में ठीक टाइम पे ठीक कोर्सेज आए,
और ठीक टाइम पे ठीक टीचर्स आए और मैंने उनसे, मतलब मेरा ज़िंदगी का सबसे बेस्ट कोर्स जो मुझे याद है, जिस पे मेरा पूरा का पूरा बिजनेस बेस था, दैट वाज 11th एंड 12th, 2 क्लासेस होती है ना, उसकी बिजनेस स्टडीज़ की बुक। ओके। ओहो, 11th 12th की बिजनेस स्टडीज़ की बहुत अच्छी है, आप पढ़ के देखो कभी। मुझे नहीं पता जिन्होंने पढ़ी है उन्होंने पढ़ी नहीं होंगी जब मैडम पढ़ा रही होंगी तो। और हमारे जो टीचर थे अरोड़ा सर, ही वॉज फ्रॉम वेंकटेश कॉलेज एट दैट टाइम एंड ही यूज्ड टू कम ओनली 1 hour in the morning just to give us that class. He was superb in business studies. तो उन्होंने जो भी सिखाया बताया उस टाइम के ऊपर, वो मैंने दिल से सीखा। मतलब आई गॉट 96% इन बिजनेस स्टडीज एट दैट टाइम। बिजनेस स्टडीज में आते नहीं थे किसी के, पर मेरे आए, क्योंकि आई एम थैंकफुल टू द चैप्टर्स आई वाज रीडिंग, टू द टीचर हु वाज टीचिंग अस एंड एवरीथिंग। हमारा स्कूल भी बहुत अच्छा था। हमारा IDPS स्कूल था पीतमपुरा में, एंड वो ना जब बोर्ड के एग्जाम आते थे तो बेस्ट ऑफ टीचर्स को इनवाइट करते थे ताकि अब हम आके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में कॉन्सेंट्रेट हमें प्रैक्टिस कराएं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई स्कूल फॉर आवर प्रिंसिपल सर। देखिए मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हर किसी ने कहीं ना कहीं आपको कंट्रीब्यूट किया होता है। अगर हम उन लोगों का थैंक यू नहीं करेंगे तो अपने करियर में आगे बढ़ते बढ़ते अपने कामों की दुनिया में अंधेरा दूर नहीं कर पाएंगे। हमारे परेशान होने से, दुखी होने से अभी तक जो आ रही है लाइफ वैसी है। एक बार 33 दिन के लिए प्लीज इसको कर लो। 1 घंटा रोज लगना है एक चैप्टर पे। पर और हमारे जैसे शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन है, हर महीने की 1 तारीख और 15 तारीख को नया सेशन शुरू होता है 33 दिन का, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑनलाइन पे आपने ज्वाइन करना है, जूम पे करो चाहे यूट्यूब पे करो, तो पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे हो यू कैन ज्वाइन इन। एक बार 33 दिन लग कर चैप्टर करो, मतलब सेशन, और उसका प्रैक्टिस करो। मतलब ऐसे ऐसे लोगों ने कमाल कमाल के अपने घर पे बैठे बैठे अपने बिजनेस स्टार्ट करे और सब प्रॉफिट्स में है इस समय। जिनको नौकरी नहीं थी वो नौकरी मिल गई, जिनको अपनी मनचाही नौकरी चाहिए थी उनको वो मिल गई, ओनली बिकॉज दे वर्कड ऑन देयर एनर्जी। शुक्राना कुछ नहीं है, शुक्राना इज जस्ट वन ऑफ द मेथड कि आप अपनी एनर्जी को कैसे पॉजिटिव कर सकते हो, सो दैट यू बिकम अ पॉजिटिव मैग्नेट एंड यू अट्रैक्ट द वांटेड थिंग्स इन योर लाइफ। दैट्स इट। मेरा एक क्वेश्चन है कि अब लोग अपनी वर्थ को अपनी सक्सेस से कैलकुलेट करते हैं कि हम वर्दी तभी कहलाएंगे लोगों की नज़रों में या अपनी नज़रों में जब हम सक्सेसफुल हैं। वो हमारी मैनिफेस्टेशन को या वो हमारे माइंडसेट को कैसे ब्लॉक कर रहा है? क्योंकि अगर हम यही सोचते हैं ना कि अगर हम पैसे कमा रहे हैं तभी हम सक्सेसफुल हैं, और अगर हम पैसे नहीं कमा रहे हैं तो हम सक्सेसफुल नहीं हैं। नंबर 1, सक्सेस, जब आप बात कर रहे हैं सक्सेस का पैरामीटर हर इंसान का अपना अपना होता है। आप किस चीज़, आप में सक्सेसफुल होना आपके लिए क्या है? अब ये लोग बात ही नहीं करते हैं, कोर्सेज भी नहीं किए हुए लोगों ने। तो मतलब मैं कहती हूँ पढ़ ले तो लो थोड़ा बहुत। बिजनेस करने जा रहे हो, कुछ तो बिजनेस के ऊपर पहले अपना टाइम, एनर्जी एंड नॉलेज को इन्वेस्ट करो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोर्सेज जब अपने स्टूडेंट्स के साथ ये कराते थे तो हम सक्सेस के 4 पिलर्स पे काम करते थे, जैसे कि पर्सनल, प्रोफेशनल, रिलेशनशिप, इंटेग्रिटी, ऐसे करके 4 पिलर्स होते थे। पर उससे पहले बात कर सक्सेस होती है। फॉर एग्जांपल इजी, हाँ, आप फेसबुक पे हो या आप इंस्टाग्राम पे हो, नॉर्मल, आपने इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर डाली अपनी, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप किसी पार्टी में गए हो, आपने अच्छी सी न्यू ड्रेस पहनी है, नाइस, एवरीथिंग वेरी गुड, आपने पिक्चर डाली वहाँ पर। आप पिक्चर पर लाइक्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, आप बार बार देख रहे हो लाइक्स तो आ रहे हैं, पर अभी तक वो 1 लाइक नहीं आया है। हम उस 1 लाइक के लिए वो जो लाइक्स आ रहे हैं उनको भी, वो लाइक्स आ रहे होंगे पर वो 1 लाइक अभी तक नहीं आया है। तो आपकी वो जो पिक्चर आपने डाली है उसकी सक्सेस उन सब लाइक्स पर डिपेंड नहीं करती है। वो 1 लाइक अगर जब तक नहीं आया तो पिक्चर डालना सक्सेसफुल नहीं हुआ। कैन यू अंडरस्टैंड? यस। तो सक्सेस इज दैट। आपके लिए वो सक्सेस क्या है? आप पूरी जिंदगी ना जाने कहाँ भागी जा रहे हो, वो बैठ के लिखो तो सही, व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? क्या मिल जाए तो आपको लगे पा लिया। आई थिंक लोगों की वैलिडिटी भी बहुत किसकी? आपने पार्लर खोला, नियर डियर्स वन की, नहीं, आपको हस्बैंड लिखना की पड़ेगा। वैलिडिटी मिले, हमें एक्नॉलेज करे कि हाँ तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, प्रेज मिले। हस्बैंड की नहीं, आपको अपने फादर की एक्नॉलेजमेंट चाहिए। वो आपने लास्ट टाइम बहुत ब्यूटीफुली अगर आप हस्बैंड की ढूंढ रहे हो तो आप कहाँ पीछे से आ रही है फिर तो। हाँ। क्योंकि हस्बैंड कुछ नहीं कह रहा। कई बार हम अपना, कोई लेडी है, कोई काम किया, सब कुछ, फॉर एग्जाम्पल
बहुत पैसा कमा रही है, वो लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर अभी तक बुआ जी ने नहीं बोला। हाँ। बुआ जी जिन्होंने कहा था कि तो कुछ नहीं कर सकती है, ऐ बेकार दे टंटे होंदे ने, कुछ नहीं तो Yes. आप जहाँ मर्जी तक पहुंच जाओ, पर अगर वो एक, दिस इज व्हाट आई से, द डे बुआ जी विल कम एंड से बेटा तूने तो साडा नाम रोशन कर दिता है, तू तो कमाल कर दिता पुत्र, साडे पूरे खानदान का नाम रोशन किया है, यू विल फील You are satisfied, successful. Yes. यू फील कि आपने अतृप्ति हो गई। तो ये सक्सेस तुम्हारे लिए है कि तुम्हारे लिए क्या है, इस पे तुम्हें काम करना ज़रूरी है, वरना तुम पूरी ज़िंदगी भागते रह जाओगे। और जैसे वो नहीं होता, देयर इज एग्जांपल ऑफ मृग तृष्णा, एक रेगिस्तान होता है उसमें, जैसे एक हिरन है फॉर एग्जाम्पल, उसमें क्या होता है, दूर एक मरुस्थल है, वो पानी लगता है हमको, मैं उस पानी तक पहुंच जाऊंगी ना, मेरा प्यास बुझ जाएगी, फिर वो पानी तक पहुंचते हैं, वहाँ फिर से पानी नहीं है, फिर आगे भागती है, फिर आगे भागती है। ये मैं अपनी लाइफ से बता रही हूँ, ये अपनी लाइफ से बता रही हूँ मैं आपको। आपको लगता है मैं एक दिन वहाँ तक पहुँचूंगी तो मेरी प्यास बुझ जाएगी, आई विल फील सक्सेसफुल, आई विल फील वर्दी ऑफ माई सेल्फ। ऐसे नहीं होता, तुम्हें वो पहले ढूंढना है कि क्या हो जाए कि तुम्हें अपने आप को सक्सेस फील हो। इसके ऊपर आई थिंक लेडीज शुड रियली बी इन देयर ओन टाइम, पर उससे भी पहले 33 दिन के पहले रोशनी लेके आओ। ये अपने आप से क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता।